हेलो दोस्तों, मूल कर्तव्य से संबंधित सभी क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने वाला है क्योंकि दोस्तों इसमें टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला प्रश्न पर आते हैं, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? वह देश है पूर्व सोवियत संघ। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? वह देश है पूर्व सोवियत संघ, रूस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? वह कौन सा भाग है? भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने जाने का सुझाव दिया था। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा दिया गया था सुझाव, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्य को? तो यह 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। आगे होगा प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? वह कौन सा समिति है? यह समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मूल कर्तव्य शामिल किया गया। 1976 में गठित किया गया है, यह भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? वह कौन सा संशोधन है? वह संशोधन है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 को यह जोड़ा गया था। 11वें मूल कर्तव्य को कौन सा संशोधन था? तो यह 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? तो 2 वर्ग है, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। 2 वर्ग, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य के मुख्यतः 2 वर्ग में रखा गया है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार कर्तव्य माना जाता है? तो यह नैतिक कर्तव्य माना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में एक है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण ये सभी भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व को स्थानों और स्मारकों को रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों, नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निषेध तत्व यह अंग है। अगला प्रश्न, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 51 के क में दोस्तों वर्णित है। 51 क अध्याय 5 में वर्णित है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना यह जो है प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि यह कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के क में है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिक पर लागू होता है मूल कर्तव्य। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निम्न है दोस्तों, सभी को देख लेते हैं बारी बारी से। पहला है संविधान पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों की हृदय में सजाए रखे और उनका पालन करें। तीसरा है दोस्तों भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ये सभी है। 5 नंबर में होगा भारत के सभी लोगों में
समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के लिए विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित है, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 6 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माता पिता और संरक्षण जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? तो यह विजय एमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के मामले में कहा गया था। दोस्तों, मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।